हाँ, मैं सिंपल मैसेज करूँ। अच्छा दो ना, तुम सिंपल मैसेज करो डायरेक्टर का, दो हम अभी रगड़ते हैं। अभी कोर्ट का टाइम है। हेलो, एगो आपके घर में वो परमेश्वर रजक है, इसकी बेटी का शादी है 17 तारीख को। 17 नाम मैसेज करो, ठीक है। सुदेशी का एक उद्घाटन था तो हमारा 12:30 बज गया, वो चले गए बाहर, तो हम ही को बोले जाके उद्घाटन कर दीजिए। तो हम बस लोग लाश पर राजनीति कर रहे हैं, और लाश पर राजनीति करने वालों को ये जवाब देना चाहिए कि सरकार किसकी है और किसकी जिम्मेवारी है कि झारखंड के लोगों को हम रोजगार दें, झारखंड के लोगों का पलायन हम रोकें। आज झारखंड के लोगों का पलायन नहीं रुक रहा है, रोजगार नहीं दे पा रही है, और ये लोग बाहर पलायन करके जा रहे हैं और वहाँ से डेड बॉडी आ रहा है। इसकी जिम्मेवारी किसकी? ये जिम्मेवारी वर्तमान सरकार की है, वर्तमान सरकार के मुखिया की है। तो अगर इन लोग रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, पलायन नहीं रोक पा रहे हैं, तो नैतिकता के आधार पर इन लोगों को सरकार में रहने का कोई नैतिकता नहीं बनता है। ये लोगों को सरकार से हट जाना चाहिए। अगर सरकार नहीं चल पा रहा है, ये लोग पलायन रोक नहीं पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आजकल ये कसमार का उदाहरण क्यों, आप देख लें उठा के, इस 3 साल में 3000 से ज़्यादा लोगों का डेड बॉडी आया, 3000 से ज़्यादा लोगों का डेड बॉडी आया। तो ये दिखना चाहिए। और जहाँ तक कसमार की बात है, तो इनको समझना चाहिए कि हमने उसके घर पर गया था और घर पर जाकर लेबर सुपरिंटेंडेंट से कह के प्रवासी मजदूर सेल के माध्यम से डेड बॉडी लाने का प्रयास हम लोगों ने ही किया था। पहला प्रयास मेरा ही था, और श्रम अधीक्षक बोकारो ने आज सरकारी पैसा ने व्यक्तिगत 25,000 रुपया लगाकर उसको डेड बॉडी लाने का काम किया, और लेबर सुपरिंटेंडेंट बोकारो को सबसे पहले हमने ही बात किया था। और उतना ही नहीं, जो जिस मौत की बात, जिस माननीय लोग जिन जो स्वाभाविक मौत की बात करते हैं, ये स्वाभाविक मौत नहीं है। थाना पे प्रभारी कहता कि लावारिस हालत में लाश मिला हुआ था, तो लावारिस हालत में जब लाश मिला था तो उस लाश के ये में बैंडेज लगा हुआ था, माथा फटा हुआ था, और उसमें बैंडेज लगा हुआ था। तो बैंडेज लगा हुआ, माथा फटा हुआ, वो स्वाभाविक और लावारिस लाश नहीं हो सकता था। और इसका उच्च स्तरीय जांच के लिए हमने यहाँ के एसपी और बोकारो एसपी के माध्यम से वहाँ के एसपी को भी कहा था कि इसका निष्पक्ष जांच करिए कि इस श्रमिक की, उस उमेश की मृत्यु कैसे हुई। अगर ये कहते हैं कि लावारिस पड़ा हुआ था, तो लावारिस अगर पड़ा हुआ था तो उसका माथा कैसे फटा हुआ था और उसके माथा में बैंडेज कैसे लगा हुआ था? इसका मतलब उमेश की मृत्यु स्वाभाविक नहीं है। या तो उसको वहाँ के ग्रामीण मारा था, या पर कोई पुलिस प्रशासन मारा था। इसको मारने के बाद इसको हॉस्पिटल ले गया था, और हॉस्पिटल के बाद बैंडेज करके जब वहाँ मर गया होगा तो लाके इसको लवारिस की तरह बाहर में फेंक दिया था। ऐसा होता है क्या कि लवारिस आदमी का माथा में बैंडेज कहाँ से आ जाएगा? तो ये समझदारी। और जहाँ तक बात है उमेश मुर्मू की, तो ये लाश पर पूरी तरह से लोग राजनीति करते हैं। ये लोग के नैतिकता नाम का तो कुछ चीज़ बचा नहीं। उमेश क्यों गया बाहर बंगलोर काम करने के लिए? अगर यहाँ पर झारखंड में काम मिलता, यहाँ पर रोजगार मिलता तो बाहर नहीं। मुख्यमंत्री और यही सरकार है 5 लाख प्रति वर्ष नौकरी देने की बात करते हैं। 3 साल हो गया, 3 साल में तो 15 लाख लोगों का नौकरी मिलना चाहिए। 15 लाख में इन लोग 457 लोगों को नौकरी दी, यही इन लोग की उपलब्धि है। और अब झूठ सच, इन लोग झूठ बोलने में तो इन लोग का महारत हासिल है। हम तो कहे अगर किसी विश्वविद्यालय का वीसी रहते तो झूठ बोलने में इन लोगों को पीएचडी का डिग्री दे देते। ये महारत हासिल है इन लोगों को झूठ बोलने में, झूठ सची करना। और इन लोग का राजनीति झूठ के बुनियाद पर है। ये लोग को पता चला, पूछा लेबर सुपरिटेंडेंट कि सबसे पहले किसने जानकारी दिया, सबसे पहले किसने डेड बॉडी लाने के लिए प्रयास किया, और किसके प्रयास से डेड बॉडी आया। और कभी इस लोगों ने जांच करने का प्रयास किया कि लावारिस, अगर लावारिस डेड बॉडी रहता तो लावारिस डेड बॉडी का माथा फटा हुआ रहेगा और उसका बैंडेज लगा हुआ रहता? ऐसा होता है क्या? लावारिस डेड आप कैसे कर सकते हैं? इसकी स्वाभाविक मौत है, और ये चूँकि कहीं न कहीं कोई बीमारी था जिसका बेहतर इलाज नहीं हो पाया, और ये कार्य करने के लिए, अपने जीविकोपार्जन करने के लिए बाहर गया हुआ था, जहाँ उसकी बीमारी सामने आई और उससे उसकी मौत हुई। शराब से मौत हुई है, आपको किसने? गलत बात है और बिल्कुल निराधार है और असत्य बात है। ये अपना जीविकोपार्जन के लिए गया हुआ था, जहाँ इसकी बीमारी उतरी। गरीब परिवार का लोग है, तो बड़ा आश्चर्य। इस पर क्यों सवाल नहीं करते हैं कि यहाँ के माननीय विधायक 3 दिन तक टाल के इसकी बॉडी को रखे कि मैं ले आऊँगा, झूठी सांत्वना आकर के अखबारों में अखबारों में नाम छपवा करके कि मैं पूरे उसके परिवार और उसके डेड बॉडी को यहाँ लाऊंगा। छापते हैं, आप ही लोग छापते हैं कि हमने एसपी से बात किया। अरे बड़ा आश्चर्य का विषय है। एसपी किसी का
बॉडी को दूसरे प्रदेश से मंगवाने का उनका जिम्मेदारी और जवाबदेही है क्या? खुद विधायक हैं, इस बात को उनको नैतिकता जरा सा भी समझ में नहीं है क्या? और 3 दिन तक इस पीड़ित परिवार को यहाँ रोक के रखा कि मैं मंगवा दूंगा और अंतिम में वह जवाब दे दिए कि हमसे नहीं होगा, अब वहीं दाह संस्कार करो, लाने में बहुत खर्चा है। कई तरह का बहाना बना करके परिवार वाले को कहे कि वहीं दाह संस्कार करो पाएंगे। अंततः वह मेरे पास गया और हमारी सरकार गंभीरतापूर्वक उस पर विचार किया और उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई करते हुए बॉडी उसकी जन्मभूमि तक पहुंचाने का हम लोग काम किए हैं। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों नहीं पूछते हैं कि 22 साल में 17 साल राज किया वो? आज जितने नोटबंदी जीएसटी का लागू किया, जो कई औद्योगिक क्षेत्र बंद हो गए, ये 22 सालों में 17 साल भारतीय जनता पार्टी का राज किया आ रहा है। हम 3 सालों में कोरोना काल में लोगों को हवाई चप्पल वाला को हवाई जहाज में लेकर के आए हैं, उनकी जान बचाने का काम किया है। हमारी सरकार को मात्र 1 साल का अवसर मिला है और हम पलायन को रोकने के दिशा में हम कई काम कर रहे हैं। इस पर आप देखिए, अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार के दौरान किसने चलवाया? गंभीरतापूर्वक काम करते हैं और कई इस तरह के उदाहरण है। पलायन को रोजगार के लिए अगर जाता है तो जब तक हम औद्योगिक क्षेत्र में विकास नहीं करेंगे, मोदी जी से ये बात क्यों नहीं पूछते हैं? भारतीय जनता पार्टी से ये बात क्यों नहीं पूछते हैं?